गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे हमदम है। गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे हमदम है। गुरुवर की कृपा की छाया साथ तेरे हरदम है। गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे हमदम है। गुरु से कर ले मन, साथी संगी संबंधी सब मीत तेरे मतलब के। साथी संगी संबंधी सब मीत तेरे मतलब के। सुख में तुझको घेरे रहते, दुख में साथ नहीं देते। सुख में तुझको घेरे रहते, दुख में साथ नहीं देते। गुरुवर ही है सच्चे साथी, सुख दुख में संग रहते हैं। गुरुवर ही है सच्चे साथी, सुख दुख में संग रहते हैं। गुरु कर ले मन, प्यार गुरु में कितना है ये था न पा सकता कोई। प्यार गुरु में कितना है ये था न पा सकता कोई। अनुभव गाम्य प्यार ये इनका वर्णन कर न सका कोई। अनुभव गाम्य प्यार ये इनका वर्णन कर न सका कोई। छोड़ दे जग की प्रीति को तू, आज गुरु का संग कर ले। छोड़ दे जग की प्रीति को तू, आज गुरु का संग कर ले। गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे आत्म ज्ञानी, ज्ञान से झोली भर देंगे। गुरुवर तेरे आत्म ज्ञानी, ज्ञान से झोली भर देंगे। सुख दुख से राम करा कर, भव से पार लगा देंगे। सुख दुख से राम करा कर, भव से पार लगा देंगे। भव से तरना हो यदि जल्दी, आज गुरु
आज गुरु का संग कर ले, गुरुवर की कृपा की छाया साथ तेरे हर दम है, प्रीत गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे हमदम है, प्रीत गुरु से कर ले मनवा। भक्त किसको? अपने ही मन को बोलता है, अपनी ही आत्मा को। मन ही तो आत्मा है, अपनी ही आत्मा से कहते नहीं है हम लोग बोलते हैं, अपनी ही आत्मा में अनुभव करते हैं कि संसार की प्रीत जब तक इंद्रियों के जरिए से प्रीत करते रहे और मांगते रहे तब तक तो कुछ मिला ही नहीं, हमेशा दुख सुख ही रहा, कभी सुखी हुए कभी दुखी हुए। लेकिन जब गुरु जी मिल गए और गुरु जी ने प्रीत का सच्चा मतलब बताया तो बोले बचपन से लेके भी जो भी हो रहा था जीवन में सब सही लगने लगा, वो भी खत्म हो गया कि इसने गलत किया उसने गलत किया। ये अंदर की दशा हो, बाहर की दशा में तो बन सकते हैं, बहुत कुछ दिखावा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन अंदर की दशा से तो बाहर छलक छलक जाता है ना। अंदर की गुरु जी की प्रीत हम लोगों के प्रति कैसी थी? बड़ी आत्मिक। तो वो प्रीत, उनकी डांट डपट फटकार, उनका लेना देना, उनका जो भी कर्म हमारे साथ होता था उसमें हम कहाँ उन्हें छोड़ पाए, क्योंकि उनकी प्रीत ही हमारी आत्मा से है। नहीं छोड़ पाए ना हम लोग उनको, क्योंकि उनकी प्रीत और उसी प्रीत में हम लोगों को गुरु लाना चाहता है। क्योंकि इंद्रियों के जरिए से तो हजारों सुख लिए, उसके बाद भी हजारों तन के संग किए, उसके बाद भी आराम नहीं आता है, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन गुरु से प्रीत जब से हुई तब से अधूरापन ही खत्म हो गया, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनको छोड़ ही नहीं पाए। ये हमारे लोगों के कोई अभिमान नहीं है कि हम उन्हें नहीं छोड़ पाए क्योंकि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ना ना ना, ये हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, ये तो उनकी प्रीत है। उनकी प्रीत ऐसी आत्मिक जिसके कारण हम उनको किसी भी कैसी भी दशा में उन्होंने हमें रखा, हम उन्हें नहीं छोड़ पाए। पहले मन अभिमान करता था हम बड़ा प्यार करते हैं ये सब, लेकिन ना अब तो समझ में आता है तो उनकी आत्मिक प्रीत है जो हम छोड़ ही नहीं पाए उन्हें। वरना तो संसार में तो दशा ये थी कि तुम दो गाली दो तो तुम्हारे मोहल्ले से भी निकलना बंद कर दें जिधर तुम रहते हो। ये दशा थी। क्यों किसी की सुने? किसी का खा रहे हैं जो किसी का सुने, किसी का पहन रहे हैं जो किसी की सुने, काहे सुने? अपना खाते हैं बेशक, सूखी रोटी खाते हैं या तर रोटी खाते हैं, अपना खाते हैं, अपना अपना लगा था है, फालतू है सुनने के। हमें नहीं जाना उनके घर, हमें नहीं उनसे बात करनी, हमें उनके पास नहीं रहना, हमें ऐसा नहीं करना। कैसा मन करता रहता था। लेकिन गुरुजी मिले तो उन्होंने प्रीत के मायने ही बदल दिए कि देख हित से। बोले बड़े घर में थे तो गुरुजी हमेशा कहते गुड़िया तेज के अंडर में रह के सीखा जा सकता है, क्योंकि जो सिखा रहा है अगर सीख जाओगी तो तुम भी काबिल हो जाओगी। लल्लू पल्लू के साथ तो रह के कुछ सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम ही उसको सिखाने वाले बन गए। हम ही अपने आप को अभिमान से जाने क्या क्या मानने लगते हैं। पहले तो मन था कुछ नहीं, लेकिन बड़ा ऐठा रहता था, हर समय ऐठा रहता था अपनी खुदी में। और बाद में तो धीरे धीरे दशा ये हो गई कि हर एक से कुछ ना कुछ सीखना। हर एक ही गुरु है जीवन में, हर एक एक एक। बोले
उससे एक पत्थर भी कहीं ना कहीं कुछ सीख दे जाता है कि मुझे कायदे से रखो, नहीं तो मैं तुम्हें ही ठोकर मारूंगा, तुम्हारे कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। ऐसा गुरु जी ने हम लोगों का अंतर बनाया, अंतर में दर्शन हम लोगों का कराया कि कैसे वो हमारे ही अंदर बैठा है और कैसे हर एक का महत्व है। हम अपना ही महत्व नहीं करते थे पहले, तेजी आ गई तो खाना पीना छूट जाता था, गुस्सा हो गए तो कई कई दिन बैठे रहते थे भूख ही खत्म हो, भूख भी खत्म हो जाती, जो सच बात थी। अच्छी खासी भूख लगी हो और उसके बाद भूख खत्म हो जाती थी अगर कोई बातचीत हो जाए तो क्या होता था, हम ही तो सामने वाले से प्रेरित होकर अपनी आत्मा को भूल बैठते हैं और जो शरीर की मांग होती है, भूख, वो भी हम नहीं पूरी कर पाते, शरीर की जरूरत भी हम नहीं पूरी कर पाते। यही तो था कि शरीर मशीन है, उसको तो चाहिए। पहले तो यही होता था, गुस्सा हो गया तो खाना पीना बंद भूख ही लगना बंद हो, क्योंकि हम ही उससे साथ मिल जाते थे अपने विचार के साथ। तो गुरु जी ने तो इन सब विचारों से, इन सब छोटे 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 भावों से निकाला, स्वभाव ही तो था ये, और अपने भाव में जलाया। जैसे जैसे गुरु के भाव में जीने लगे तो अच्छा बुरा तेरा मेरा कुछ सही नहीं गया, बस जो उन्होंने कहा वही राइट है, हमें उनके विचार से तो आगे जानेंगे, नहीं तो अपनी खुद ही में रह के तेजी तर्रारी करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो बोले कहाँ हम उनको जानते हैं, हम कहाँ उनको उनकी, जितना हम बहिर तल पे आते जाते हैं, बहिर्मुखी होते जाते हैं, अपनी ही चित्तवृत्ति को जितना बहिर्मुखी करते हैं उतने ही हम मूर्ख और बेवकूफ होते जाते हैं। ये बिल्कुल राइट बात है। और जितना हम अपनी अंतर्मुखी वृत्ति को संभाले रहते हैं, उसमें गुरु के विचार को अपनाते रहते हैं, उतने ही हम बोले ऐसे ज्ञानी और ऐसे वो लगने लगते हैं लोगों को कि अरे बड़ा ज्ञानी है, लोग कहते हैं बड़ा प्रेमी है, बड़ा कर्मयोगी है, पता नहीं क्या क्या लोगों के हम लोगों को कमेंट्स मिलते हैं। तो ये तो अंदर में सब क्या होता है, कुछ भी नहीं। गुरु तेरे भाव को संभालने, तुझे संभालने, अपने स्वभाव को छोड़कर तेरे भाव में जीने की आदत बना रहे हैं, तेरे स्वभाव में रहने की आदत बना, क्योंकि आदत नहीं है। तभी बोला गया है ना, बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। भक्तों को मालूम होता है कि गुरुजी जो हमारे साथ कर रहे हैं वो मेरे हित का कर रहे हैं। हमारा स्वयं का ही चुनाव होता है। जो भी हमने अपना भगवान चुना, अपना गुरु चुना, ये हमारा अपना निश्चय, किसी ने हम लोगों से जबरदस्ती नहीं करी, किसी ने नहीं करी। हमने अपना चुनाव स्वयं किया है, अपने गुरु स्वयं चुना है, अपना भगवान स्वयं चुना। और उसके बाद चुनने के बाद फिर क्या करना है, जब मेरा भगवान है तो मुझे उसके विचार को अपनाना है, अपने विचार तो न थोपने। और छोटी छोटी लहरों के माध्यम, छोटे छोटे विचारों के माध्यम से ही तो अपनी ईगो से निकलना होता है। तो नहीं ऐसे निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, छोटी छोटी एक कदम पे तो देखो हमारी तुम्हारी ईगो आती है। गुरु जी के साथ रहते हैं, यही तो एक एक सेकंड में तो वो अपने हिसाब से चलाता है, तो उलझन होती है। आदत कुछ करना कुछ, अब लेकिन करना है क्योंकि इनकी नजर हमें चाहिए। हमें अपनी खुद ही का परिचय कहाँ जा, तो खुद ही को इनके समुद्र में विलीन करना है। मीठे सांप, मीठा भगवान है, बड़ा मीठा है, मीठा सागर है ईश्वर। ईश्वर से भी ज्यादा गुरु नाम बड़ा मीठा सागर है। बोले उसमें अपने हर विचार को जो खारे हैं बिल्कुल, ना मीठे ना नमकीन,
मिचलौदे जिसको कहा जाता है, जिसमें ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, वो पदार्थ खाओ तो बड़ा जो मिचलौदा लगता है, उसका नाम होता है। बिल्कुल ऐसे विचारों को ही तो गुरु क्या करता है, गुरु में समाहित करते जाते हैं उनके विचार में, उनके तो क्या होता है, हमें भी मीठे मीठे जैसे कहते हैं मीठे सागर का मीठेपन का एहसास होता है। जैसे ना अंदर में मीठापन मिलता है, बड़ा मीठापन मिलता है। तो उस मीठेपन में अगर अंदर मीठा है, अगर चल रहा है, अंदर प्यार है, तो बाहर चाहे कोई भी कुछ कर रहा है कोई दिक्कत नहीं होती। और अंदर प्यार नहीं है, बाहर चाहे कितना मिल रहा है सब बेकार है। बात अपने ही प्यार की है। हम प्रीत में हैं तो हमें आनंद है। दूसरे के साथ जहां मिलेंगे कि वो प्यार करे, तब तो बड़ी मुश्किल है। तब तो इतनी मुश्किल है कि हर जगह मुश्किल है। क्योंकि दूसरे पे सोचो, पराधीन सपने और सुख नाई, कल दीदी बोल रही थी, बिल्कुल राइट बोल रही थी। पराधीन क्या है? इंद्रियों के अधीन है हम, तो हम दूसरों के अधीन तो हैं, अपने ही इंद्रियों के अधीन है। हम अपने सच्ची मैं से तो न मिले हुए हैं कि हमारा इंद्रियों के सुख से हमारा सुख नहीं है। हमारा आनंद हमारे अपने अंदर है, ईश्वर में रहने में, ईश्वर के साथ मिले रहने में। और ईश्वर के साथ मिले रहने की युक्ति, उसका अनुभव जो है वो तो गुरु के साथ होता है। गुरु ही तो बताता है, तो क्योंकि हमारा ईश्वर कौन है? हमारा गुरु। हमने कुछ छोड़ा थोड़ी ना है। कोई कहता है छोड़ दिया, हम तो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों? अब तो गुरुजी ने जब कांकड़ में भगवान देखने की कला बताई है और सिखाया है, बताया है, अनुभव कराया है, चलाया है, इस पे चला के अनुभव करा है कि कैसे अपना फायदा लो। ईश्वर प्रकट कर करके, हम तो नाम रूप प्रकट कर करके अपना नुकसान करते रहते हैं, जिससे हमें फायदा। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर के तक के लिए उल्टा बोलेंगे, अरे डॉक्टर बड़ा लूटू है। लेकिन क्या करे, अच्छा डॉक्टर है। अब वो जब पैसे लेगा तो हम अपना संकल्प से तो लुटवा रहे हैं उनसे। हमने उसमें कहा ही नहीं। हमारे साथ तो सच बता रहे हैं, इतना अनुभव है मेरे साथ। मेरी जहाँ जिसने ऑपरेशन किया उस डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि कुछ ना करो। अभी खांसी इतनी आती थी, मतलब जीवन के अनुभव बता रहे हैं, खांसी इतनी आती है और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आप तो दवाई की अधीन हो रही हैं, इसके मतलब आप ठीक थोड़ा हो रही हैं, आप मेरी दवाई की गुलाम हो रही हैं। सोचो जरा, एक डॉक्टर बोलेगा ये बात? बिल्कुल बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि डॉक्टर की तो दुकान चल रही है मेरे से। क्यों वो शब्द बोलेगा? लेकिन अगर भगवान देखने का, जो गुरु जी ने देखने का युक्ति बताई है, तरीका बताया है, तो बोले अगल बगल वाले चाहे कितना बोले, गुरु उस रूप में आके बोलता है। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं, तुम कहते हो दिखाओ दिखाओ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। भगवान उस रूप में प्रकट होके काम करता है। डॉक्टर ने मना कर दिया और उसके बाद से ठीक है। मजेदार बात, क्योंकि डॉक्टर ने कहा रख लीजिए, आप जा रही हैं तो ठीक है, एहतियातन रख लीजिए, क्योंकि आप जा रही हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। लेकिन सुनिए, जरूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि पहले अपने आप बनाते थे, पेटेंट दवाई दी ही नहीं थी, हमें बताया इनका नाम। उस दिन कहते हैं आप रख लीजिए इस दवाई को लेके, अब कोई जरूरत नहीं है आपको। अब बताओ कौन है ये? पैर की भी दवाई दे दी, खांसी की भी दे दी, नस की भी दे दी, कह रख लीजिए थोड़ी थोड़ी, कोई जरूरत ना है, लेकिन दवाई की आदि मत होइए। अब बताओ कौन है? ईश्वर नहीं तो कोई और है। सब जगह गुरुजी ने जो दर्शन कराया है, करने को कहा है, और जो प्रकट करके रहने को कहा है, तो क्यों ना हम गुरु के विचार के साथ मिलकर लाभ लें अपना। मूर्ख बन के, अहंकार के साथ रह के, अपनी मूर्खता में, अपनी मैं में अपना नुकसान क्यों करें? भैया हम तो लाभ के सौदा करने वालों में से हैं। स्वार्थी कहो
अपने को निस्वार्थी मानो तो मानो और दुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपने को स्वार्थी, सच्चा स्वार्थी मानते हैं, बड़ा स्वार्थ पूरा करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ही स्वार्थ से परिचय कराया है कि मुझे देख के जीवन जियो सब देखें, पहले मेरे में देखो, फिर मेरा ही तो पसारा है सारा, उसमें देखो। तो क्यों ना देखें, क्यों देखे नाम रूप? नाम रूप का काम तो नाम रूप से बस कितने देर का अंदर प्रकट करके रहो, खेल खेलो नाम रूप के साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकट तो भगवान करे रहो। है बड़ा खराब, बड़ा तरीका करे देखने में आएगा, बड़ा कठिन है, खराब नहीं कठिन, क्योंकि पल पल आपको आपकी लड़ाई सिर्फ किससे है? अपने ही ईगो से है, मन से, जो आपने एक जबरदस्ती का एक कहते काल्पनिक ईगो हमने तुमने खड़ा कर रखा है देह भाव में। अन्यथा तो सच्ची मैं को तो कोई मिटाने वाला पैदा ही नहीं, और सच्ची मैं को पालता भगवान है, हम तुम क्या पालेंगे? बोले बच्चे परमात्मा के हैं तो परमात्मा ही पालता है हम लोगों को, कैसे नहीं पालेगा? हम उसके बच्चे बन के तो रहे, हम तो उसके बच्चे बन के रहना भूल जाते हैं ईगो में। बोले ना जो जो काल्पनिक है, बुलबुला है, पानी से ही बना है, लेकिन उसकी औकात क्या है? एक जरा सा यो करो वो फट से फूट जाता है, मतलब जरूरी नहीं उसमें पिन लगाओ, सिर्फ ऐसे करो, टच करो, फट से फूट जाएगा। उस बुलबुले की औकात ही है, उस लहर की औकात क्या है जो पानी में पैदा होती है, उसकी क्या है विसात क्या है, सोच के देखें हम लोग उस लहर का। ऐसे विचारों का क्या है? तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर ना इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या? लहरों की तरह चंचल है, एक विचार अभी आएगा, एक विचार पर दूसरा आ जाएगा, अभी अच्छा आएगा, अभी बुरा आ जाएगा, और इसमें हम इतराते हैं, हम तो बहुत भाव में, हम तो बहुत उसमें, और जरा सा गलत होगा तो उसमें सॉरी अंदर में करने लगते हैं कि हाँ हमसे इतना बड़ी गलती कैसे हो गई। तो दोनों में एकदम देह भाव नहीं है, अपनी मैं को ही अपने देह में माना हुआ है। कैसे? बोले वैध उसी के विचार को, उसकी लहरों को, तरंगों को ही हम सही गलत मान के कुछ अपने को सही मानने लगते हैं, कोई अपने को गलत मानने लगता है तो सब लहरें, विचार जो है सब लहरें तो है। आज मैं कहती हूँ अरे मैं तो उसको ये करूंगी, और कल ही जो है ना वो जरा सा उल्टा मेरे साथ चलता है, तो हम जो है जरा सा उसका धीमापन होता है किसी अपने ही कारण के कारण, हम उसको कहने लगते हैं अरे ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। एक सेकंड में हमारा विचार बदल गया, और इन विचारों को ही हम सही मानते हैं, इनको देखने वाले नहीं बने हैं कि अभी हम कल कह रहे थे वो बहुत अच्छी है, और अभी कह रहे हैं वो बहुत खराब है। और हम अपने अंदर झांकते नहीं है कि हमारी चित्त वृत्ति टिकी कहाँ है। चित्त वृत्ति हमारी सच में टिकी नहीं है, जहां हम इन लहरों को देख सके, इन विचारों को जो है ना हम देखने वाले बन जाएं, इनके साथ मिलने वाले नहीं बने। क्यों? परमात्मा की दृष्टि में कौन भला है कौन मंदा है? एक नूर से सब जग उपजा, तो कौन खराब है कौन अच्छा है? सभी अच्छे हैं भाई, सभी अच्छे हैं, दुख सुख पा रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, और कर्म करने का बोले वो भी पाप नहीं है, वो भी क्या है, वो लेन देन की बाजार है। पाप है माया और तू करना, बोले नाम रूप में अपने रहना ही पाप है सबसे बड़ा। कल भी दीदी ने भी ये बात बोली थी, सुनीता दी ने, अगर सत्संग सुना हो तो ध्यान से। क्या हम सुनते हैं सत्संग, उड़ा देते हैं, उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। थोड़ी देर का ये सत्संग में, क्योंकि यहाँ तो वाइब्रेशन ही संतों का है, उसमें बड़ी हमको बड़ा आराम आ जाता है, हमें नींद भी आ जाती है, और हम बहुत ही अपने विचारों से शून्य हो जाते हैं, क्योंकि इतनी पावर होती है उस गति और उसमें इस वातावरण में। यहाँ इतने सब त्यागी बैरागी बैठे हैं, सब तपस्वी बैठे हैं, तो उन सब का प्रताप है कि उनके
वाइब्रेशन से हमें थोड़ी देर की नींद आ जाती है। हम अतृप्त क्यों हैं आज तक? क्योंकि हमने अपना खुद का प्रकट नहीं किया। नहीं तो गुरु जी का साथ ही सत्य का साथ था, जरूरत ही नहीं थी सत्संग विशेष करने की, क्योंकि उनका साथ ही सत्संग में। ऐसे ही हमें तुम्हें क्यों नहीं अपना सत्य के साथ ही जीवन मरण, चाहे जो खेल बाहर हो रहा हो सत्य के साथ रह के करो। देखो किसी जरूरत नहीं है कि, लेकिन जहां हम नाम रूप में पढ़ के, वहां तो हमें 2-2 मिनट में जरूरत है दूसरे की। कहाँ हम सत्य के साथ रहते हैं? बातें हम चाहे जितनी कर लें, हम असत्य अपनी देह के साथ ही रहते हैं एवरी टाइम। इसीलिए आराम में नहीं रहते, इसीलिए सत्य के संग की जरूरत पड़ती है। गुरु जी कहते हैं ये स्थूल सत्संग है, ये भी स्थूल सत्संग है। असली सत्संग तो अपने अंदर होता रहता है, उसके साथ रहो। बाहर के खेल में सत्य के संग यानी गुरु के विचार को अपना के अपना जीवन जीते रहो। कितना मजा है, कितना आनंद है। सोए बड़ो भागी जो सतगुरु पाए, सतगुरु पाए आत्मा में जाए। सतगुरु पाने का मतलब है देह में रहना, कुछ अपनी देह से कुछ बन जाना। मैं फलानी हो गई, मैं बहुत बड़ी गुरु भक्त हो गई, मैं बहुत बड़ी प्रेमी हूँ, मैं बहुत बढ़िया ज्ञान देने वाली हूँ। मैं देह में मैं बहुत अच्छी कर्मयोगी हूँ। मैं एक कर्म से भी मेरे आराम नहीं मिलता किसी को, अगर हम जो है ना अपनी मैं में रहते हैं। सच कह रहे हैं, अन्यथा सच्ची मैं में रहो तो जरूरत ही नहीं कुछ कर्म करने की। हर कर्म तुम्हारा हमें शांति देता है, हमारा तुम्हें शांति देता है, ठंडक पहुंचाता है एक दूसरे के पास बैठना। ये ठंडक सिर्फ सत्संग में ही क्यों मिलती है? क्योंकि हमने अपना सत्य प्रकट ही नहीं किया है गुरु जी के साथ रह के। कैसे जहां की तहां आज भी हम, वैसे ही जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। प्यास तो है सच्ची, लेकिन उसमें अभिमान कितना है? सच्ची प्यास के साथ हम मिले कहाँ हैं? हम तो पराधीनता, इंद्रियों के अधीन रह के ही, इंद्रियों के मार्फत ही सुख भोगने की आज भी मेरी चेष्टा अगर है। देखना बाकी है, करना बाकी है, सजना बाकी है। संसार के लिए संसारिक व्यवहार के लिए सब जरूरी है, लेकिन मुझे अपने आनंद के लिए इन सब की जरूरत आज भी पड़ रही है। इट मीन्स हम अभी पाए नहीं है, पाया ही नहीं है। बातें चाहे जितनी करें, हम उस आनंद के सागर में हमने गोता लगाए ही नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुआ एक में मिठास है। फूलों में जो सुआ एक में मिठास है। भगवान का क्यों विश्व के कण कण
स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, कुछ तो समय निकाल, आत्मशुद्धि के लिए कुछ तो समय निकाल, आत्मशुद्धि के लिए नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, जब तक की भूपति तो इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर, मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। बोले जल में है, चारों तरफ पानी ही पानी है, फिर भी मछली प्यासी है, कारण उसको अंदर की तृप्ति के लिए, पानी पीने के लिए उल्टा होना पड़ता है, जिस दिशा में बह रही होती है उससे उलटना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग बहिर्मुखी वृत्ति में रहेंगे, जब तक रहेंगे इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने आनंद की तलाश कर रहे हैं, बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? जब तक हम गुरु के विचार से अपने उल्टी दिशा की ओर नहीं चलेंगे। तो बोले उलट जितना सीधा, उल्टी सीधा समझ के उल्टी राह चले हैं, उतना बैक होना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कल हम लोग एक उसमें आगे चले गए,
एक चौराहा क्रॉस कर दिया तो हम लोगों को 1 घंटा भटकना पड़ा, वो क्योंकि वापस आना पड़ा और फिर सीधी राह में जाना पड़ा। तो ऐसे ही तो ये है, हम इंद्रियों के जरिए से सुख की तलाश में बार 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 भटक रहे हैं। तो पहले तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, अपने गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना और बंद करना पड़ेगा। मतलब इंद्रियों को गुरु ही तो कहता है, क्यों गुरु शुरू में बोलता है ये भी ना करो, ये भी ना देखो, ये भी ना कर, जैसे रवि बता रहा था परहेज करना। गुरु कैसे परहेज करे बिना तुम्हारा हो जाएगा? कैसे ज्ञानी तुम्हारा हम बन सकते हैं जब तक हम परहेज नहीं करेंगे? हम तो अच्छाई और बुराई से ही परहेज कर रहेंगे। अच्छा बुरा बुद्धि से समझ के हम जहाँ हम सही समझते हैं, बुद्धि ने जो हमको बचपन से संस्कार दे दिए, हम बस उन्हीं को राइट मान के, ये तो धर्म कर्म की बातें, ये तो त्याग बैराग की हैं, यही तो हम कर रहेंगे। भटक तो बाहर ही रहे, अंदर कहाँ गए? अंदर जानने का क्या है? उल्टा जब तक नहीं होंगे तब तक कैसे? उल्टे के बाद सीधी राह फिर मिलेगी, वो भी गुरु बताता है। हम लोग अकलमंद होते तो जरूरत ही क्या थी हम लोग को आने की? ज्ञानी ध्यानी हम हैं, हमें जरूरत ही क्या है इस दरबार की? कोई जरूरत नहीं है। अगर हम राइट हैं तो हम अपने को आनंदित हैं, आनंदित हैं और राइट हैं। भाई राइट है तो आनंद में होंगे, तो कोई जरूरत ही नहीं इस दरबार में आने की, कोई जरूरत ही नहीं गुरु की। बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं संसार में बड़े दुखी है कि हम बहुत कर करके मर गए, लेकिन कोई हमारी उसको समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है। ये तो गुरु ही था जिसने अंतर को सहलाकर छूट दिया, छूट गई तत्काल। ये तो गुरु ही है, तो उसने अंतर में सहलाया। तो ये थोड़ा ना, ये तो देह की बातें हैं, ये तो मन है। उन्होंने कैसे प्यारे ढंग से सहलाया। हमने अपनी एक बात बताई, हाय गुरुजी ऐसे मन है, इतना गंदा सोचता है। कहते ये तो मन है, तुम थोड़ी ना गंदी है, ये तो विचार है। कितने प्यार से उन्होंने, भजन हम गाते हैं अनुभव से गाते, क्योंकि उन्होंने है नहीं उस भजन में कि सहला करके अंतर को छूट गई तत्काल। सहलाने वाला तो वही है ना, गुरु। उसने ही कहा अरे ये मन है, मन के विचार है, तुम थोड़ी ना हो ये। हम उसके बात को मान के हम अगर स्वीकार करते हैं तो हम अपने विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। उसके साथ मिलके अच्छा बुरा न मानते हैं किसी को, ना अच्छा बुरा खुद को मानते हैं। ये अभ्यास करते हैं ना राधे, हम भी तो कर रहे हैं अभ्यास, तुम भी अभ्यास करते हैं, सब कर रहे हैं। जो भी सत्संगी है, जो भी गुरु जी का ज्ञान गुरु से लिए हैं, वही अभ्यास करने लगे। इसीलिए वो सुख और दुख दोनों में, न सुख में बौराते हैं, इतराते हैं, और न दुख में कुंभलाते हैं, आराम में रहते हैं, क्योंकि जानते हैं सारा सुख तो तेरा है, पता नहीं कौन से भाग्य जगह जो तू मिला। तो कर्म का लेन देन तो बड़ा व्यंगम था, व्यंगम है, और कर्म तो बहुत खराब। लेकिन तूने तो सबसे, जैसे कहते नहीं, ज्ञान की प्यारी सी अग्नि जला के तूने सारे कर्मों को जला दिया कि ये मन है, यही तो ज्ञान की अग्नि है, ये मन की बातें हैं, इससे हटो, अपने आत्मा में झटो, डटो, जमो, इससे उखड़ो, इसमें जमो। इधर से उखाड़ता है गुरु, उधर जमा देता है। अरे कितने अपने सत्य स्वरूप में हम लोग को जमाने में लगा है, उसी का तो आनंद ले रहे हैं, उसी के गुरु के संसार का ही तो आनंद भक्त को मिलने लगता है, बाहर भी और अंदर भी। तभी तो निश्चिंत रहता है, किसी के साथ वैमनस्यता होती ही नहीं, ना अच्छे के साथ ना बुरे के साथ, न जलन ना वो क्या, न जलन होती है और न साथ में वो होता है कि फंसावट होती बढ़, हमें भी ये मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो जो सच्चा आनंद मिल गया, तो इंद्रियों की परम मोक्ष का आनंद चाहिए ना, मुक्ति का आनंद। तो पहले मन से मुक्त तो हुए, हम तो भले पड़े अपनी देह में, और कहाँ से मुक्त हो गए? ज्ञान की बातों से मुक्त हुआ जाएगा, या मुक्ति का अनुभव
भले आनंद मोक्ष का कभी नहीं मिलने वाला, मुक्ति का, जब तक भूपति, इस संसार के हम तुम पति हैं, मतलब राजा हैं, भूपति हैं इस संसार के, लेकिन हमने अपने राजस्व को ही तो खोया हुआ है, भूल गए हैं। तभी क्यों? इंद्रियों की दास्ता के कारण। इंद्रियों की दास्ता से बचना और कुछ नहीं करना। और इंद्रियों की दास्ता से अपने विचार से नहीं बच सकते कि हमने ज्ञान सुना है तो हम अपने विचार, वो तो गुरु जानता है। एक एक सेकंड में हमारे तुम्हारे विचार का वो कहते नहीं विध्वंस करता है। एक एक सेकंड में मैं के विचार से सामने रहो तो देखो कितनी आफत होती है। तो बोले मीरा कहती है इसी जगह पे आके, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे देखो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, क्योंकि आफत करता है गुरु, क्यों नहीं करेगा। जो रहे गुरु के साथ वो जानते हैं इस चीज को कि मतलब ही नहीं, लेकिन बस गुरु की प्रीत एक एनेस्थीसिया होता है, उसका इंजेक्शन, बस उसमें कुछ दिखता ही नहीं। और इसको समझा जा सकता है बुद्धि से कि एक लड़के से प्रीत हो जाती है, एक पति से, जो भी होता है जीवन में, वो उससे जब प्रीत हो जाती है तो हमको तुमको बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती है, कहना सुनना सर से निकल जाता है। देखा है, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, कह रहा है इतनी देर से सो के उठी, वैसा किया वैसा किया, लेकिन नहीं जीवन में मिला है रस, तो क्या है वो थोड़ी देर में जो है ना, वो सब बातें सुन के जरा देर मन मलिन भी होता है, लेकिन उसके बाद उस रस में जो मिला होता है पति से या प्रेमी से, उस रस में डूब के वो सब बातें जने कहाँ उड़ जाती है, सब भूल जाते हैं। ऐसा कहाँ दुख रहता है, उसने ये ताना दिया, उसने ऐसा कहा, इतने बजे उठी, इतना बजे किया, जाने क्या क्या बोलता है, तो जाने क्या क्या सुनने को मिलता है, लेकिन सब भूल जाता है प्रीत में, प्रीत की गुदगुदी में। ऐसे ही तो गुरु जब मिला तो उसकी प्रीत में अपने आप ही बाहर का कुछ लगता ही नहीं है। जहाँ लग रहा है वहां तो मेरी मैं कायम। बात हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ले, जहाँ एक एक सेकंड में मुझे चुभ रहा है, वहां मैं अभी अपनी मैं में ही तो हूँ। नहीं तो बोले न सुनाई दे, न दिखाई दे, न दिमाग चलता है, न बोलने का मन करता है। जय गुरु, मजा आता है, आनंद है। ये ऐसा बढ़िया दरबार है, गुरु का साथ ऐसा बहुमूल्य है, लेकिन हम तो उसके दरबार में आके, जैसे कहते हैं जौहरी के बाजार में जाकर, सोने चांदी की दुकान पे जाके हम उससे कहते हैं मुझे एक नकली हीरो का हार दे दो, हम पड़े हैं नकली के पीछे। मूर्ख तो हम है ना कि वो जौहरी हो गया आइए मेरी दुकान पे लेकर आ रही है इंद्रियों का सुख। मूर्ख तो है यही, तो वो भी कहता है ठीक है मूर्ख बने, बता ही सकता है कि मेरे पास ऐसा है, कीमत है, उसकी कीमत भी है, कीमत लेता है, क्या लेता है मेरी मैं, कच्ची मैं, कीमत तो यही है उसकी फीस। अरे एक कपड़े की दुकान भी होती है तो हम अपनी हिसाब से ही उतार चढ़ाव करके देते हैं कस्टमर को, ये थोड़ा कि हम हानि में दे देते हैं। मेरा चाहे सगे वाले से सगा वाला तो भाई बराबर पे छोटा देंगे, लेकिन ये तो ना करेंगे कि हानि करके चीज देंगे उसे। तो बोले क्यों, उसकी कीमत है, मैंने रखी हुई है, बाजार के हिसाब से रखी है, तो देते तो उसी कीमत पे ही है सामने वाले को, खरीदार को। तो यहाँ की इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत भी है, हमारी तुम्हारी मैं, छोटी मैं, वो तो वही कीमत लेगा, मांगता ही वही, उसे और कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसे तो यही चाहिए, लेके रहता है वो, क्या हम लगे हैं तो ले ही रहा है हर तरह से। बोले है नहीं, पार ब्रह्म से लगन लगी है, मोर्चा कठन करा रही, करारा मोर्चा है। यहाँ लड़ाई मन से है, अंदर से, अपने विचारों से है, अपनी खुदी से है, दूसरों से नहीं है।
और खुद ही कोई फना करते रहना है गुरु की रजा में। बस सब सही मानना है, बस इतना सा ज्ञान। लेकिन यही चीज में कितना जीवन लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। नहीं, मुश्किल होता है, कठिन नहीं, कठिन है, असंभव नहीं है। और सरल बहुत है जब हम गुरुमति को अपनाते हैं। तो हर पल में हमारा काम होता है, जल्दी से हो जाता है। चाहे 7 दिन में कहते हैं कि आप मुक्त हो सकते हो। परीक्षित को क्या बोला था? 7 दिन बाद तेरी मौत है। ऐसे ही तो है जीवन में 7 दिन, दिन और रात तो हो ही रहे। ऐसे जो नाम रखते हैं, एक दिन रात। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गुड्डी दीदी, हेलो। हाँ जी, गुड्डी दीदी। हाँ जी, बोलिए। गुड्डी दीदी, मैं वीणा बोल रही हूँ बाजपुर से। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, जय गुरु की। गुड्डी दीदी, एक बड़ी भारी जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की सबको। दीदी, एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जो बहू रानी है, उसको 3.25 साल से उसके हाथ से वो काम आटा वाटा नहीं गूंद पा रही है। बहुत परेशान है। ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं हम लोग, अब एक जसपुर में भी करा रहे हैं होम्योपैथिक का। दुआ कीजिए कि उसके हाथ सही हो जाए, दोनों हाथ। जी, जय सर। भगवान से दुआ मांगते हैं हम लोग, सब लोग मांगते हैं भाई ठीक हो जाए। जय सतगुरु की, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। जय सतगुरु की, जय सतगुरु। ठीक है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। मजा आता है लोगों को जिधर से खुद वो मुड़ जाते। मजा आता है लोगों को जिधर से खुद वो मुड़ जाते। ना तड़पन है ना बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। ना तड़पन है ना बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते
जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर तब। वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर तब। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर होते हैं। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। मतलब दुनिया में रहते हैं लेकिन अंदर से दूर होते हैं। वो देखते हैं तो सब राइट हो रहा है। बच्चा होने वाला होता है तो क्या होता है, थोड़े थोड़े दर्द को जो देखने वाले होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वो कहते हैं अरे अभी दर्द नहीं है, ये वो दर्द नहीं है जिससे बच्चा पैदा हो, ये ऐसे ही दर्द है। और जो अनजान होते हैं वो उसी दर्द से घबरा के यानी क्या क्या करने लगते हैं। 4 बार हॉस्पिटल जाते हैं, 4 बार वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनोसेंट है, नहीं जानते हैं कि किस दर्द से बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को गुरु जानता है हम लोगों का कि जो ये दर्द हो रहा है वो अच्छा दर्द है, क्योंकि इसी दर्द से ही तो असहनीय दर्द जब होगा, ऐसा पेन कि अपने आप ही वो बच्चा आ जाएगा बाहर। तो इसी तरह से जो ये बोध रूपी बच्चा है आत्मा, वो भी नाम रूप में असहनीय वेदना होती है मन से निकलने में। बहुत सच्ची बात है, बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन गुरु जानता है कि ये कष्ट भी किस लिए हो रहा है, कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। ऐसे परमात्मा, बोध रूपी परमात्मा पैदा होने वाला है, इसलिए उसे उस दर्द से कोई भी परहेज नहीं होता है, उसका दृष्टा होता है कि भक्त अगर इस तरह से तकलीफ में भी है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बच्चा पैदा होगा ही होगा। और जब पैदा हो गया तो आंगन में लाल खेले, मजा ले दोनों सभी ले, ऐसा होता है ना। तो सभी मजा लेते हैं, तो ऐसे ही है ना। बोले माँ बाप तो लेते ही लेते हैं, माँ भी लेती है, पिता भी लेता है, आसपास वाले भी लेते हैं, हर बच्चे की हर अदा पे मजा आता है। ऐसे ही जो है ना, जब बोध रूपी भगवान पैदा हो जाता है जीव के जीवन में, तो उसे क्या होता है, मतलब हर समय उस बच्चे का खेल देख देख के अंदर ही अंदर मगन होती है सारी सृष्टि।
ऐसे ही तो होता है, सब लोग मगन होते हैं। बच्चा चाहे अपना हो चाहे पराया हो चाहे किसी भंगी का भी हो, उसको थोड़ी सी देर देख लो तो उसकी हरकत में मजा आने लगता है। ये नहीं लगता है कि ये कैसा है, ऐसे किसका बच्चा है। नन्हा सा बच्चा वो हरकत जो कर रहा होता है वो बड़ी आकर्षित करती है, उसको नजर भर के बस देखने की जरूरत है। उसकी नन्ही नन्ही हरकतें पागलों वाली होंगी लेकिन बड़ा आकर्षित करती हैं, बेवकूफों वाली होती हैं, लेकिन मन को बड़ा जैसे कहती है आनंद देती है, अंदर में आनंद मिलता है। जरूरी नहीं अपने बच्चा, तो ऐसा ही है। बोले वो रवि का बच्चा यूं 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 करके ऐसे से कर रही थी राधिका, तो कैसे मुस्कुरा रहा था, कैसे वो बच्चा किसी का भी कैसा भी, लेकिन आनंद उसके दर्शा को देख के उसकी हरकत को देख के कितना अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ा ना कि किसका बच्चा कहाँ, वो बच्चा तो ऐसे ही ईश्वर रूपी बच्चा आनंद देता है जब प्रकट हो जाता है। तो प्रकट ही करने के लिए तो हम सब लगे पड़े, और कर क्या रहे यहाँ पे, यहाँ कोई आए थोड़ा ना है, कुछ और करने थोड़ा ना आए इस दरबार में। यहाँ तो ईश्वर को ही पैदा करने आए, और गुरु जी ने कभी नहीं कहा सिर्फ मैं ही, उन्होंने कहा तेरे अंदर भी हो, तू प्रकट तो कर, उस पर मजा तो ले, उसका आनंद तो ले। एक तो बोला गुरु ने, और करा क्या, जितना जितना हम गुरु के विचार को अपना के उस बच्चे को प्रकट करके अपने जीवन में रह रहे हैं, अपने जीवन के हर प्रसंग में। ये नहीं कि एक ही प्रसंग में बस, अच्छे में बुरे में भी, अच्छे में भी, डांट में भी, फटकार में भी, प्यार में भी, अपमान में भी, मान में भी, हानि में भी, लाभ में भी, फेरे में भी, मेरे में भी, अपने में भी, पराये में भी। पराये में भगवान देखेंगे तो अपने में क्या भूत देखेंगे। ये बात गुरु जी ने भी एक जगह बोली, तो सच्चाई तो है। ये तो तुम्हारी सोच है आसक्ति की, तो तुम सोचो, वो तो तुम्हारी अपनी सोच है। इस सोच को तो कोई अपनी सोच तो अपने आप ही खत्म करनी है कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन जो अपनी सोच से शांत है, उसे मालूम है हम सब जगह परमात्मा देख रहे हैं, तो हम कहाँ नहीं देखेंगे। इस जगह यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखेंगे। गुरु जी ने कहा शरीर को नहलाते वक्त सोचो ईश्वर को नहला रहे। हम तो अपनी माँ मेरे से जाने कैसा कैसा दुख इस शरीर को देते रहते हैं, तो हमारा मन हितैषी है कि हमारा दुश्मन है, ये हम खुद सोचे। मन के कारण ही तो हम जो है ना ऐंठबाजी और तेहे में आते रहते हैं। तो बोले हर समय मन ही तो हमें दुखी करता है। सुखी तो शायद मुश्किल से दिन भर में मन की गति के साथ रहो तो सुख के क्षण तो बहुत कम होते हैं, दुखी दुख होता है सामने वाले से, क्योंकि मन ही तो चाहना करता है हर समय उसे सही जगह, उसी को तो हमने बहिर्मुखता में लगाया हुआ है। इंद्रियों के मार्फत उससे सुख लेना चाह रहे हैं अपनी आत्मा का, तो अंदर है, अंदर है। बोले प्रकट कर लो, गुरु के विचार में आए, इसमें थमना है पहले, फिर अपने आप ही सब होगा। हम लोग कुछ करना थोड़ा ना है, क्या करना होता है, बाहर के एफर्ट्स कर लिए जाते हैं, उसके बाद तो सब अपने आप ही होता है। बच्चा तो आ ही जाता है, तो कष्ट से आता है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे जैसा कष्ट। बिना 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 कष्ट के मिल जाता तो फिर सभी लोग पा लेते हैं, सभी को मिल जाता, सरल थोड़ी ना। ऐसे ही ज्ञान वास्तव में क्यों कहा गया है कि साबुन की सीढ़ी है। सोचो एक तो सीढ़ी ही कितनी तकलीफ देती है, बोले 100 सीढ़ी चढ़ना हो क्या, 10 सीढ़ी चढ़ना भी दिक्कत वाला काम हो गया घुटने के कारण। तो ऊपर से साबुन भी उसमें सीढ़ी में फैला हो, इस तो 2-2 मिनट में फिसल के गिरने का डर है, 2-2 सेकंड में, 1-1 सेकंड में। तो कैसे इस मार्ग को यही कहा गया है, दोधारी तलवार है, इधर से भी वार करती, उधर से भी वार, दोनों तरफ से वार होता है। बोले प्रहार होते हैं, संसार में भी होता है और गुरु में भी।
ये प्रहार लगते नहीं। बोले इधर उधर देखा नहीं कि हमारे को एक हमने पिक्चर देखी थी, इंग्लिश फिल्म थी, तो उसमें ऐसे बिल्कुल मतलब उसमें लड़ाई के मैदान में आपको कैसे दुश्मन से सजग रहना है इसके ऊपर। तो उसमें क्या होता था, जब ट्रेनिंग उसकी दी जाती थी तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इस माथे पे ऐसे भाले रखे और पानी लेके आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ना। आप जरा सा भी डगमगाएंगे तो फलक हो जाएगा। आपको नजर का कंट्रोल, आपको शरीर का कंट्रोल, ये सब उसमें था। तो हम उस समय नए नए गुरु जी के ज्ञान में थे। अचानक से वो फिल्म में गलती से उस इंग्लिश फिल्म लगी थी, हिंदी के चक्कर में टिकट ले लिया था इनके साथ। लेकिन गुरु जी मिले हुए थे, जब देखा वो फिल्म तो बड़ा राहत मिली थी कि गुरु जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग सत्संग में ना इधर देख सकते थे ना उधर, जरा सा देखे नहीं कि कोई चप्पल वाला बुका। अभी तो बोले इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने आप को। बोले बैठे बैठे भी कर रहे हैं। तो बोले क्या हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे, ईश्वर जाने क्या मानने लगे। कोई इंद्रियों का सदाव तो है ही नहीं, कहीं से भी सदा नहीं मिल रही, और हम अपने आप को साधु क्या भगवान मानने लगे। साधु भी नहीं है, साधी भी नहीं है इंद्रियां, हम ईश्वर मानने लगे। कैसे अहंकार में हम आ गए। परिचय अपने आप ही हम करने लगते हैं अपना, तो हमें जरूरत नहीं है दूसरों से अपना मन का परिचय, अपने अहंकार का परिचय करवाएं। क्योंकि गुरु जी ने तो देखो दिखा दिया है, दर्शन करा दिया है मन का, और साफ कहा है कि तू ये मन नहीं है, तू इसको निकाल इस शरीर भाव से, मेरे विचार को चल के। जो मैं कहूँ, मैं उल्टा भी कह रहा हूँ, गंदा भी कह रहा हूँ, असभ्य तभी सब मैं अच्छा कर रहा हूँ तेरे लिए, तो तू बस मुझे सही मान। यही तो बोला है। कहाँ मन सही मानता है? अंतर की प्यास तो है हमारी तुम्हारी, लेकिन बुद्धि की प्यास तो हर समय ऑब्जेक्शनेबल है, हर समय क्वेश्चन मार्क लगा देती है या नहीं है? बता दो, सच है कि नहीं है? अनुभव बता सकता है कोई भी अपना, क्योंकि है गुरु के साथ रहने के बड़े अनुभव है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगता ही रहता है दिन भर। जिसका लग रहा हो क्वेश्चन मार्क, वो कैसे आनंद में रह सकता है, कैसे गुरु के साथ की बात करता है? और अंदर की दिल और दिमाग अगर एक हो जाते हैं गुरु के विचार से, तो बोले दर्द होते होते उसमें भी दर्द करता है पैदा। क्योंकि सत्कर्म का जो अर्जुन को लगा था, अहंकार हुआ था मोह के कारण, सत्कर्म के कारण, कि अरे क्या करूंगा, उस पर भी चोट मारी कृष्ण ने। तो बोले क्योंकि उसका अहंकार चल गया था, मोह की दशा थी। मोह किससे? अपने शरीर से मोह तो है, दूसरों से तो शरीर के कारण दूसरों से भी होता है। पहले अपने शरीर से, फिर सबसे। जो अपने हैं उनसे मोह। परायों को तो मार ही रहा था, परायों को तो मारने के लिए बैठा हुआ था। तो दर्द तो वही होता है जहाँ अपने और अपनों को लगती है। तो मोह तो वही अपने से और अपनों से उत्पन्न जो भी अपने हैं उनसे होता है। तकलीफ तो वही होती है, और कहाँ होती है? उसी से तो निकालने में लगे थे कृष्ण, और कर क्या रहे थे? तभी तो उन्होंने कहा मोह है तेरा, तुझे शरीर से मोह है, तू शरीर में अपने को माने बैठा है, और बाकी ज्ञान की बातें करता है। मरने मारने वाला, बोले मारने वाला भी मैं, पैदा करने वाला भी मैं हूँ, सब मेरे में जा रहा है। विशाल रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। तो आज भी तो ये सब हो रहा है। हम लोग तो जीवन, मीरा की कहानी, ध्रुव की कहानी, या वो अमरदास जो संत थे, बुढ़े थे, वो सब की कहानी आज कहानी नहीं लगती है। सब अपने जीवन के इर्द गिर्द देखो तो सब लगता है हाँ, सब जो भगवान में लगे तो गुरु किसी को ना छोड़ता है, चाहे वो बुढ़े हो चाहे वो बच्चा हो।
सबको दफ्तरे की सीधा करे रहता है, क्योंकि अब लगे हैं गुरु में, इसलिए हट जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं उसे। लगे रहेंगे तो जरूर वो सत्य के में हमको टिका के दम लेगा। गुरुवर मेरे हमदम है, प्रीत गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे है। मन से कह रहा है, मन को दूसरा बनाया है। प्रीत गुरु से कर ले मनवा, गुरुवर तेरे हमदम है, गुरुवर की कृपा की छाया साथ तेरे ही हरदम। कहाँ मन महसूस करता है, उल्टी बात में तो कहता है गलत है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि मन ही तो नहीं जानता है, तुम और हम तो जानते हैं, तभी तो इस दरबार में बैठे हैं। लेकिन मन नहीं जानता है, उसी से तो गुरु निकलने को कह रहा है, मन से ही तो कह रहा है तू कर प्रीत, गुरु के विचार से चल, तो निश्चय तो कर। निश्चय में फिर स्थितियां आएंगी, उसमें सहायक तेरा भगवान हो जाएगा। तो बस निश्चय में रहे तो सही। तो अपने निश्चय छोड़ देते हैं हम लोग, परिस्थिति आई नहीं कि हमारा निश्चय छूटा नहीं। बड़ी साधना कैसे छोटी छोटी बातों में करते। दुकान पे बैठे तो जो है ना, अब अपनी दुकान पर शुरुआत में तो ऐसा था कि अगर कस्टमर अंदर घुसे और लेके ना जाए तो बगले झांकने लगते थे, इधर चोरी से देखते तो उधर कोई देख तो नहीं रहा है कि हमारी दुकान से कस्टमर बिना लिए चला गया। इसमें भी झेप लगती थी। इतना इतना इगोइस्टिक मामला हम सबका होता है। और तो जब ऐसा होता था तो गुरु के विचार, क्योंकि गुरु जी मिले हुए तो इसलिए गुरु जी का विचार करते कि अच्छा, पहले तो अपने दुकान पे देखने लगते थे कि क्या नहीं, क्या कमी, क्या वो ऐसा है, वो सब देखें, अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा ये चीज रख लेंगे, अच्छा ये और बढ़ा लेंगे, ये सब करते थे। फिर उसके बाद क्या हो कि जलन में जब सब चीज कर ली उस हिसाब से बुद्धि, क्योंकि पुरुषार्थ करे बिना तो मानती भी नहीं है, सब चीज रख ली, सब कुछ कर लिया कि नहीं भाई ये भी ब्लाउज पीस भी रख लो, ब्लाउज के तान है तो भैया ब्लाउज पीस भी रख लो, वो भी ना जाए, फॉल भी रख लो, वो भी ना जाए, ये सब कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी कस्टमर जाए तो, या दूसरे की दुकान पे है, अपनी दुकान पे नहीं है, सामने है, तो बड़ी जलन हो कि देखो हमारे पास नहीं है, जो सामने है उसके, उस कस्टमर के होने से सामने जलन होती थी। अब जलन को अपनी गुरुजी ने ही शांत करने की विधि बताई थी। गुरुजी सुना तो बचपन से एक ज्ञान था, पढ़ा भी था मॉरल साइंस में, लेकिन गुना नहीं था। गुना गुरुजी के पास आके गुनना शुरू हुआ, उस ज्ञान को अमल में लाना। तो अब गुरुजी ने जो बताया था, जो बहुत पहले से पढ़ा भी था, क्या कि तुम्हें कमी लग रही है, कष्ट हो रहा है, तो तुम्हारे पास जो है वो देखो। तो तुरंत दुकान पे बैठे बैठे ये विचार करते थे, अच्छा ये बताओ आज तुम्हें किसका देना है, किस व्यापारी का पैसा देना है। जवाब आता था नहीं, आज नहीं देना है। फिर एक विचार, अच्छा ये बताओ तुमने आज जो पहनना था वो पहना। जवाब आता था हाँ। जो खाना चाहती थी खाया। जवाब आता था हाँ। किसी को कुछ अगर देना था तो दिया, रुका हाथ तुम्हारा। जवाब आता था नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। तो फिर क्यों आज रो रही हो, सामने के कस्टमर को देख के क्यों जल रही हो, सामने की दुकान पर कस्टमर को। तो ये बातें बचपन में सुनी जरूर थी कि आधा भरा ग्लास देखो ना, आधा तो भरा है। गुरुजी ने तो ज्ञान दिया, आधा गैस भाप से भरा है, हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। गुरुजी ने हम लोगों को ये ज्ञान दिया। तो गुरुजी के ज्ञान का इस्तेमाल अगर अपने जीवन में नहीं करेंगे और कहें हम बड़े ज्ञानी ज्ञानी है, बड़े हम गुरु भक्त हैं, दुखी एक एक सेकंड में कहाँ से हमको ज्ञान है। ये सब अभ्यास करा है छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। पानी चला गया, तुरंत नहा रहे हैं, पानी चला गया, अरे अरे तिलक राम इतना करता है, अरे जल्दी से लाओ पानी चला गया, ये सब करते थे। हैं, बत्ती चली गई, पानी चला गया, लाओ लाओ, मस्त शोर मचाते थे। लेकिन गुरु जी के ज्ञान से
क्या हुआ? शोर मचाने का मन हुआ, रुक गए। तुम अभी क्या कर रही हो? तुरंत अपने मन से प्रश्न करते थे, तुम अभी क्या कर रही हो? तुम अभी कपड़ों पर साबुन लगा रही हो, उसके लिए एक बाल्टी तुम्हारे पास पानी है, कपड़े रगड़े जाते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत ना होती। ऐसे ऐसे रगड़ते तो रगड़ो। गुरुजी ने कहा धीरज धरो, जोर से चिल्लाओ नहीं कि पानी लाओ पानी लाओ। अब रुके रुके, कहते नहीं, गुरु के ध्यान से रुके, सिर्फ अपनी इस वाणी को रोका। चिंता लगी थी कि जल्दी से नीचे जाना है, सत्संग करना है, लेकिन फिर भी रुके हुए, क्योंकि गुरु जी ने कहा अभी तो ये काम करो, इस क्षण तो रुको, देखो आगे क्या होता है। और कसम खा रहे हैं, जैसे ही कपड़े रगड़ के धोने को हुए, तुरंत ऊपर से नल में से पानी आने लगा। तो गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। खुद अपने ही अनुभव को देख करके गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। ये नन्ही नन्ही बातों में गुरु के ज्ञान से अपने को रोकना पड़ता है। अभ्यास आज भी कर रहे हैं, गैस आज भी रहे, ऐसा नहीं, लेकिन उसका आनंद आने लगा। बस ये नन्ही नन्ही बातों में ज्ञान का, बोले अपने ही जीवन के, अपने ही कुरुक्षेत्र में, अपनी ही रणभूमि में तो गुरु के ज्ञान का इस्तेमाल करते रहना है। इंद्रियों को रोक के रखना है, धीरज की नाव पे बैठना है। कल बोली जोली बड़े आराम से, 4 बजे निकलना था, तो बोली 4:30 बज गया था, तो हमने कहा चलो जल्दी से अब चलते। तो थोड़ी सी तकलीफ में थी, क्योंकि सत्संग बैठ के नहीं मिलने वाला था, इसी बात की तकलीफ थी। और कुछ बीच में अगर कॉल आ जाए तो 7:30 तक का ऑफिस होता है, तो उसका भी तकलीफ थी उसे। जो सच बात थी, तकलीफ थी और स्वाभाविक थी, और मतलब जो तकलीफ थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि रास्ते में तो शोर भी होता है, कॉल कैसे लेगा? अगर आ जाएगा तो फिर सामने वाले नई सर्विस है, इंप्रेशन गलत तो ठीक है, सभी बातें होती हैं। लेकिन उसने बुद्धि से जो है ना देखा मोबाइल में, तो उसे लगा कि उसी बात से ही वो जल रही थी कि 2 घंटा इतने मिनट लगेंगे माँ तक पहुंचने में। हम तो चुप रहे, बोले कुछ नहीं, क्योंकि बस चलो, चलना है, चले चले। और कसम खा रहे हैं, जो रास्ता मोबाइल में बता रहा था 2 घंटा इतने मिनट में, भगवान ने सृष्टि बदल दी। 1 घंटे में हम पहुंच गए और कोई कॉल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब इसके लिए वही ना, ठहरना पड़ता है। ठहरने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपनी इंद्रियों को तो संभालना है। मौन होके उसके साथ मिलो, रमा हो उसके साथ। हम लोगों ने क्या किया? गुरु जी के साथ रमा होने का ही तो अभ्यास किया था, रहने का प्रयास किया था, गुरु की मैं में मैं मिलाने का, और कुछ तो ना किया था। वही तो मुश्किल है, कठिन है। साथ रहे हो तो पता चलेगा, क्योंकि बहुत उल्टी सीधी वो कर रहा है, बहुत ही बुद्धि से बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहा है। उसमें अपनी मैं मिलाना बड़ा कठिन है। बोलना यहाँ बैठ के और सुनना सब सरल है, लेकिन जिस समय सामने होते हैं उस समय वास्तव में बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जो है जाबाज, जो सत्य की राह में टिका है, वो डटा रहता है और सत्य पाके जाता है। सत्य पाके ही वो दम देता है। डटे रहने का मतलब ये है कि गुरु के विचार में बहना है। अपने विचार में हम बह रहे हैं, पाँव के हम डटे हुए हैं, दुखिया मसीह। क्योंकि गंगा जी के किनारे बैठ के भी हमने गंगा जल नहीं पिया है, नहाए उसमें। तो अपनी मैं में थोड़ी देर ठंडक है, क्योंकि भाई गंगा किनारे बैठो तो आराम तो है ही है। थोड़ी गर्म हवा भी चल रही होगी, वो भी गंगा नदी पानी के बहाव से थोड़ी सी ठंडक लेके वो आता है। हम लोग अपने घर में क्या करते थे, कूलर वूलर नहीं होता था तो पंखे के नीचे बाल्टियां भर के रख देते थे, फिर उसकी ठंडक से जो है ना पंखा की हवा ठंडी होती थी। तो नदी है, नदी बह रही है तो गर्म हवा भी ठंडी तो क्या आती है पास में, अच्छा लगता है उसके किनारे। गरम गरम गर्मी में भी ठंडी हवा का एहसास होता है, क्योंकि उसके पास बैठे गंगा जी के किनारे, नदी के पास
पास बैठे। ऐसा ही है, सत्संग में आनंद तो आता ही है, लेकिन सत्संग से, ये बाहर के सत्संग से जो 1.5 घंटे सत्संग करने के बाद दिन भर हमें क्या करना है, उसी सत्य के साथ रह के अपनी इंद्रियों को संभाले रखना है। उसके विचार से ही, अपनी इंद्रियों को संभालने से ही क्या होगा कि धीरे धीरे हमें परमात्मा के ठौर का पता चलेगा, कैसे वो हमारे तुम्हारे लिए बिछा पड़ा है। और सब बात में भलाई है, क्यों? अहंकार करो, उसके लिए भी वो बिछा है, उसके साथ मिलके रहो तो प्रेम के लिए भी वो बिछा है, नजर देने वाला भी वो वही है, घुसने वाला भी वही है, प्रेम करने वाला भी वही है। मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवन आप हो, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवन आप हो। आप ही है आप गुरुवर मेरे मालिक आप हो। आप ही है आप गुरुवर मेरे मालिक आप हो, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप हो, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे। दुनिया ने मुझको दुनिया ने मुझको सिवा गम के नहीं कुछ भी दिया, दुनिया ने मुझको सिवा गम के नहीं कुछ भी दिया। डूबती थी मैं भंवर में पर डूबती थी मैं भंवर में पर न कुछ उसने किया। डूबती थी मैं भंवर में पर न कुछ उसने किया। आपने बातें पकड़ गुरुवर उबारा है मुझे, आपने बातें पकड़ गुरुवर उबारा है मुझे। मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप है, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप हैं। आप ही है आप गुरुवर मेरे मालिक आप हैं। आपको पाके मेरे गुरुवर सहारा मिल गया, आपको पाके मेरे गुरुवर सहारा मिल गया। जो जहाना दे सका वो आपने सब कुछ दिया, जो जहाना दे सका वो आपने सब कुछ दिया। इसलिए कहती हूँ गुरुवर मेरे मालिक आप हैं, इसलिए कहती हूँ गुरुवर मेरे मालिक आप हैं। मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप हैं, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप हैं। ज्ञान का दीपक मेरे कोई बुझा सकता नहीं, ज्ञान का दीपक मेरा कोई बुझा सकता नहीं। आपके नजदीक से मुझको हटा सकता नहीं, आपके नजदीक से मुझको
हटा सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कह दिया है मेरे मालिक आप है, क्योंकि मैंने कह दिया है मेरे मालिक आप है। मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप है, मेरे गुरुवर मेरे प्यारे मेरे भगवान आप है। वक्त ये है सामने जो आपके बैठे हुए, वक्त ये है आप सामने जो आपके बैठे हुए, तुम डूब जाते झूम जाते हैं, आपको महिमा को गाते हुए झूम जाते हैं, आपकी महिमा को ये गाते हुए। तो क्योंकि जोरों से कहते सभी हम सब के मालिक आप हैं, क्योंकि ये कहते सभी हम सब के मालिक आप हैं। मेरे गुरुवर मेरे मान मेरे भगवान आप हैं, मेरे गुरुवर मेरे मालिक मेरे भगवान आप है। आप ही है आप गुरुवर मेरे मालिक आप है, आप ही है आप गुरुवर मेरे मालिक आप है। बहन जी बहुत सुंदर, मजा आ गया। जय गुरु की बहन जी, नमस्कार। जय गुरु जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।